नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे किष्किंधा कांड से 54वां सर्ग, चतुष्पंचाशः सर्ग। और इस सर्ग में है हनुमान जी का भेद नीति के द्वारा वानरों को अपने पक्ष में करके अंगद को अपने साथ चलने के लिए समझाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तथा ब्रुवति तारे तु ताराधिपति वर्चसि अथ मेने हृतम राज्यम हनुमानंगदेन तत् बुद्ध्या ह्यष्टांगया युक्तम चतुर्बल समन्वितम चतुर्दश गुणम मेने हनुमान वालिनः सुतम आपूर्यमाणं शश्वच्च तेजो बलपराक्रमैः शशिनं शुक्लपक्षादौ वर्धमानमिव श्रिया बृहस्पति समं बुद्धया विक्रमे सदृशं पितुः शुश्रूषमाणं तारस्य शुक्रस्येव पुरन्दरं भर्तुरर्थे परिश्रान्तं सर्वशास्त्रविशारदः अभिसन्धातु मारेभे हनुमानंगदं ततः। तारापति चंद्रमा के समान तेजस्वी तार के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने यह माना कि अब अंगद ने वह राज्य जो अब तक सुग्रीव के अधिकार में था हर लिया। इस प्रकार वानरों में फूट पड़ने से बहुत से वानर अंगद का साथ देंगे और बलवान अंगद सुग्रीव को राज्य से वंचित कर देंगे। ऐसी संभावना का हनुमान जी के मन में उदय हो गया। तो हनुमान जी ये अच्छी तरह जानते थे कि बाली कुमार अंगद 8 गुणों वाली बुद्धि से, 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न है। 8 गुणों वाली बुद्धि अर्थात बुद्धि के जो 8 गुण हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: सुनने की इच्छा, सुनना, सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, ऊहापोह करना, विचार करना, अर्थ या तात्पर्य को भली भांति समझना तथा तत्व ज्ञान से संपन्न होना। फिर कहा है कि वो 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न थे। तो 4 प्रकार के बल हैं: साम, दान, भेद और दंड। ये जो शत्रु को वश में करने के 4 उपाय नीति शास्त्र में बताए गए हैं, उन्हीं को यहाँ 4 प्रकार का बल कहा गया है। किन्हीं किन्हीं के मत में बाहुबल, मनोबल, उपाय बल और बंधु बल को भी 4 बल बताया जाता है। और 14 गुण कुछ इस प्रकार हैं कि देश काल का ज्ञान, दृढ़ता, सब प्रकार के क्लेशों को सहन करने की क्षमता, सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, चतुरता, उत्साह या बल, मंत्रणा को गुप्त रखना, परस्पर विरोधी बात न कहना, शूरता, अपनी और शत्रु की शक्ति का ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागत वत्सलता, अमर्षशीलता तथा अचंचलता अर्थात स्थिरता या गंभीरता। तो अंगद इन सब गुणों से संपन्न थे। वो तेज, बल और पराक्रम से भी परिपूर्ण थे। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा के समान राजकुमार अंगद की श्री दिनों दिन बढ़ रही थी। ये बुद्धि में बृहस्पति के समान और पराक्रम में अपने पिता वाली के समान है। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के मुख से नीति की बातें सुनते हैं, उसी प्रकार ये अंगद तार की बातें सुनते हैं। हनुमान जी ने अनुभव किया कि अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य सिद्ध करने में ये अंगद थोड़ा शिथिलता या थकावट का अनुभव कर रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं। तो ऐसा विचार करके संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हनुमान जी ने अब सोचा कि अंगद को तार आदि वानरों की ओर से किस प्रकार तोड़ा जाए, ये इसका उपाय सोचने लगे। सा चतुर्णामुपायानां तृतीयमुपवर्णयन् भेदयामास तान् सर्वान्
वानरान् वाक्य संपदा तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततो भीषयदङ्गदं शनैर्विविधैर्वाक्यैः कोपोपाय समन्वितैः त्वं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वै ध्रुवं दृढं धारयितुं शक्तः कपिराजं यथा पिता नित्यमस्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुङ्गवा नाज्ञाप्यं विषहिष्यन्ति पुत्रदारं विना त्वया त्वां नैते ह्यनुरञ्जेयुः प्रत्यक्षं प्रवदामि ते यथायं जाम्बवान् नीलः सुहोत्रश्च महाकपिः नाह्यहं ते मे सर्वेषां दानादिभिर्गुणैः दण्डेन न त्वया शक्याः सुग्रीवादपकर्षितुम्। वे साम दाम दंड और भेद इन 4 उपायों में से तीसरे का वर्णन करते हुए अपने युक्त युक्त वाक्य वैभव के द्वारा उन सभी वानरों को फोड़ने लगे। जब वे वानर सब फूट गए तब उन्होंने दंड रूप चौथे उपाय से युक्त नाना प्रकार के भयदायक वचनों द्वारा अंगद को डराना आरंभ किया। बोले, हे तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो, यह निश्चित रूप से सबको विदित है। तो हे तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो, यह निश्चित रूप से सबको विदित है। जैसे तुम्हारे पिता वानरों का राज्य संभालते थे, उसी प्रकार तुम भी उसे दृढ़ता पूर्वक धारण करने में समर्थ हो। किंतु वानर शिरोमणे, ये कपि लोग सदा ही चंचल चित्त होते हैं। अपने स्त्री पुत्रों से अलग रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करना इनके लिए सह्य नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, ये कोई भी वानर सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते। जैसे ये जाम्बवान नील और महाकपि सुहोत्र हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तथा ये सब लोग साम दान आदि उपायों द्वारा सुग्रीव से अलग नहीं किए जा सकते। तुम दंड के द्वारा भी हम सबको वानर राज से दूर कर सको, यह भी संभव नहीं है। अतः सुग्रीव तुम्हारी अपेक्षा प्रबल है। विगृह्यासनम् अप्याहुर दुर्बलेन लीयसा आत्मरक्षा करस्तस्मान् विगृह्णीत दुर्बलः यां चेमां मन्यसे धात्री में तद्बिलम् इति श्रुतम् एतल्लक्ष्मण बाणानामीषत् कार्यं विदारणम् स्वल्पं हि कृतमिन्द्रेण क्षिपता ह्यशनिं पुरा लक्ष्मणो निशितैर्बाणैर्भिन्द्यात् पत्रपुटं यथा लक्ष्मणस्य च नारा च बहवः सन्ति तद्विधा वज्राशनि समस्पर्शा गिरीणामपि दारकाः अवस्थानं यदैव त्वमाशिष्यसि परन्तपः तदैव हरयः सर्वे त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्चया। हनुमान जी आगे कहते हैं, समझाते हुए कि दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे, यह तो संभव है, परंतु किसी बलवान से वैर बांधकर कोई दुर्बल पुरुष कहीं भी सुख से नहीं रह सकता। अतः अपनी रक्षा चाहने वाले दुर्बल पुरुष को बलवान के साथ विग्रह नहीं करना चाहिए। यह नीतिज्ञ पुरुषों का कथन है।
तुम जो ऐसा मानने लगे हो कि यह गुफा हमें माता के समान अपनी गोद में छिपा लेगी, इसलिए हमारी रक्षा हो जाएगी, तथा इस बिल की अभेद्यता के विषय में जो तुमने तार के मुंह से कुछ सुना है वह सब व्यर्थ है, क्योंकि इस गुफा को विदीर्ण कर देना लक्ष्मण के बाणों के लिए बाएं हाथ का खेल है। पूर्व काल में यहाँ वज्र का प्रहार करके इंद्र ने इस गुफा को काफी हानि पहुंचाई थी, परंतु लक्ष्मण अपने पैने बाणों द्वारा इसे पत्ते के दोने की भांति विदीर्ण कर डालेंगे। लक्ष्मण के पास ऐसे बहुत से नाराज हैं, बाण हैं, जिनका हल्का सा स्पर्श भी वज्र और अशनि के समान चोट पहुंचाने वाला है। वे नाराज पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले हे वीर अंगद, ज्यों ही तुम इस गुफा में रहना आरंभ करोगे त्यों ही ये सब वानर तुम्हें त्याग देंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा करने का निश्चय कर लिया है। स्मरन्तः पुत्र दाराणाम नित्योद्विग्ना बुभुक्षिताः खेदिता दुःख शय्याभिस्त्वां करिष्यन्ते पृष्ठतः। सा त्वं हीनः सुहृद्भिश्च हितकामैश्च बन्धुभिः तृणादपि भृशोद्विग्नः स्पन्दमानाद् भविष्यसि। न च जातु न हिंस्युस्त्वां घोरा लक्ष्मणसायकाः अपवृत्तं जिघांसन्तो महावेगा दुरासदाः। अस्माभिस्तु गतं सार्धं विनीतवदुपस्थितम् आनुपूर्व्यात् तु सुग्रीवो राज्ये त्वां स्थापयिष्यति। धर्मराजः पितृव्यस्ते प्रीतिकामो दृढव्रतः शुचि सत्यप्रतिज्ञश्च स त्वां जातु न नाशयेत्। प्रियकामश्च ते मातुस्तदर्थं चास्य जीवितं तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत तस्मादंगद गम्यताम्। तो हनुमान जी आगे समझाते हुए अंगद को कहते हैं कि इन वानरों पे विश्वास मत करो, ये अपने बाल बच्चों को याद करके सदा उद्विग्न रहेंगे। जब यहाँ इन्हें भूख का कष्ट सहना पड़ेगा और दुखद शैया पर सोने या दुर्वस्था में रहने के कारण इनके मन में खेद होगा, तब ये तुम्हें पीछे छोड़कर चल देंगे। ऐसी दशा में तुम हितैषी बंधुओं और सुहृदों के सहयोग से वंचित हो उड़ते हुए तिनके से भी तुच्छ हो जाओगे और सदा और भी अधिक डरते रहोगे, अथवा हिलते हुए तिनके से भी ज्यादा भयभीत रहा करोगे। लक्ष्मण के बाण घोर, महान वेगशाली और दुर्जय हैं। श्री राम के कार्य से विमुख होने पर तुम्हें कदापि मारे बिना नहीं रहेंगे। हमारे साथ चलकर जब तुम विनीत पुरुष की भांति उनकी सेवा में उपस्थित होगे, तब सुग्रीव क्रमशः अपने बाद तुम्ही को राज्य पर बिठाएंगे। तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाहने वाले दृढ़ व्रत, पवित्र और सत्य प्रतिज्ञ हैं, अतः कदापि तुम्हारा नाश नहीं कर सकते। हे अंगद, उनके मन में सदा तुम्हारी माता का प्रिय करने की इच्छा रहती है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही वे जीवन धारण करते हैं। सुग्रीव के तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। तो हनुमान ने अंगद को इस प्रकार समझाया बुझाया। अब प्रतीक्षा है उन्हें अंगद के उत्तर की। लेकिन यहाँ पर श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में ये 54वां सर्ग हम यहाँ पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 54 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।